आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एंड कंपटीशन। तो आज हमारा जो टारगेट होगा बोर्ड लेवल का। क्यों? क्योंकि इसमें डिफिनीशन है। आज हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन होगा, फॉर्मूले होंगे, ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन वगैरह निकालेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कंसेप्ट में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा काम होगा इंट्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नाम से ही हो गया डाइपोल, मतलब यहाँ पे दो पोल होगा, है ना, दो पोल होगा। और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा? चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? चार्ज। यानी यहाँ कितना चार्ज होगा? दो तरह का चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? दो चार्ज होगा। ठीक है, अब चार्ज होगा तो कैसा चार्ज होगा? तो बाबू ध्यान देना, ठीक है, दो तरह का चार्ज होगा। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। और इसके बीच में कुछ गैपिंग होता है, कुछ सेपरेशन होता है, जिसको हम लोग 2L से डिनोट करते हैं। कितने से? 2L। और ये जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ही स्मॉल होता है ना, वेरी स्मॉल, अप्रॉक्स माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, कहीं कहीं तो एंगस्ट्रॉन यूज करता है। माइक्रो समझते हो ना, 10⁻⁻⁶, नैनो 10⁻⁻⁹, और एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10। तो यानी ये जो चार्ज है वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉल होता है। और यहाँ चार्ज जो है वो कैसा चार्ज दिख रहा है? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। कैसा चार्ज? इक्वल एंड अपोजिट। और दोनों के बीच में कुछ है ना डिस्टेंस होता है। वो डिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसका डिफिनीशन कैसे दोगे आप? कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो यहां कितना चार्ज दिख रहा है? दो चार्ज दिख रहा है ना, माइनस और प्लस। मीन जितना वैल्यू इसका है मैग्नीट्यूड, उतना ही मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, यही है ना। तो इसमें दो चार्ज हुआ, कैसा? इक्वल एंड अपोजिट। और दोनों के बीच क्या हुआ? कुछ डिस्टेंस है, कुछ दूरी है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो देखो, when two equal and opposite charges, when two equal and opposite charges separated by certain distance, then the arrangement is called electric dipole. कितना चार्ज है बाबू? दो चार्ज है ना। कैसा? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। और दोनों के बीच क्या है? कुछ डिस्टेंस है। उसी है ना अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर से एक बार, when two equal and opposite charges separated by certain distance, then the arrangement is called electric dipole. देखो इसको कैसे लिखेंगे बोर्ड में? when two equal and opposite charges, when two equal and opposite charges are separated by certain distance, then the arrangement
then the arrangement is called electric dipole. बाबू फिर से एक बार, ये डिफिनीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहां गौर से देखो, कितना चार्ज है? 2। कैसा है? प्लस और माइनस, मीन्स मैग्नीट्यूड में सेम है और नेचर में अपोजिट है, और दोनों के बीच क्या है? सर्टेन डिस्टेंस है। तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। डिफिनीशन याद मत करना, इसको इसी से बना देना फिगर से। When two equal and opposite charges separated by certain distance, then the arrangement is called electric dipole. Clear? अब देखो यहां पर, ये जो दोनों चार्ज को जो लाइन मिलाता है ना, दोनों चार्ज है ना को जो लाइन मिलाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डायपोल एक्सिस। क्या कहते हैं? डायपोल एक्सिस। क्लियर? दोनों चार्ज को जो लाइन मिलाता है, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? डायपोल एक्सिस। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो सेपरेशन होता है, इसको कहते हैं डायपोल लेंथ। क्या कहते हैं इसको? डायपोल लेंथ। और दोनों चार्ज के बीच का जो मिड पॉइंट होता है, क्या होता है? मिड पॉइंट, दैट इज, ये L होगा तो ये भी L होगा, मिड पॉइंट। तो इसको हम लोग कहते हैं डायपोल सेंटर। क्या कहते हैं? डायपोल सेंटर। यहां तक किन्हीं को डाउट? क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो यहां पे क्या करना है कि जब क्या करना है ना, अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट। आप एक चीज बताओ कि कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। कैसा है? इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। नेट चार्ज कितना होगा? 0। नेट चार्ज कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डायपोल पर नेट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, तो 0। क्यों होता है? तो जितना प्लस उतना माइनस, तो प्लस और माइनस ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 0, है ना? क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है? एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज किस नेचर का होता है? एडिटिव। बताए थे ना? ठीक है, तो चार्ज एडिटिव नेचर का है ना, पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया गया। तो एडिटिव नेचर क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो है ना, इसको करते क्या है? प्लस और माइनस को हम ऐड कर देंगे, फाइनली कितना आएगा? 0। तो डायपोल पर नेट चार्ज का वैल्यू कितना? 0। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चार्ज 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे कि भाई चार्ज तो 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होना चाहिए? नहीं। तो क्या करेंगे हम? करना क्या है हमें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालना है, तो क्या हम आपको बताए थे? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो क्या करना होता है? वहां पे जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां हम लोग रखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बताए थे ना स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या बताए थे? कि सिस्टम में जितने भी चार्ज है सभी के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। उसके बाद क्या बताए थे? थर्ड स्टेप कौन सा सम? अलजेब्रिक या वेक्टर? तो वेक्टर सम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो 3 स्टेप ना, क्या क्या? फिर से एक बार, जहां निकालना है वहां क्या रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप, जितने सिस्टम में चार्ज होते हैं सभी के कारण इंडिविजुअली आप क्या निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और फाइनली क्या निकालोगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई वेक्टर मेथड। अब देखो यहां पे क्या करना है। जैसे क्या करना है यहां पे कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। क्योंकि सबसे ज्यादा चांस तो बीट पॉइंट पे ही है, इधर हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है लेकिन डिस्टेंस वैरी कर जाएगा।
जब डिस्टेंस वेरी कर जाएगा तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था, E बराबर कितना, के क्यू वाई आर स्क्वायर, के क्यू वाई। तो भाई चार्ज सेम है, अगर डिस्टेंस अलग हो गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, अलग होगा ना। तो इसी कारण से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां है, तो मिड पॉइंट पर। अगर ये यहां नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कहीं भी इसके अलावा आप कहीं भी रखोगे वहां आर का वैल्यू क्या करेगा, वेरी कर जाएगा, और आर का वैल्यू वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और जब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां है आपको, तो भाई सेंटर पर। यहां अगर जीरो है तो है, नहीं तो नहीं होगा। तो भाई देखो, पहला स्टेप जहां निकालना है वहां क्या रखें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप सभी के कारण, तो यहां कितना चार्ज है, दो ना, कितना चार्ज है, दो, एक प्लस और एक माइनस। तो माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट, माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट, और प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब बताओ दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, क्या है, सेम है या अपोजिट है, तो सेम है। अब आप बता सकते हो कि जब दो क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम हो तो क्या रिजल्टेंट कभी जीरो होगा, कभी जीरो नहीं होगा। रिजल्टेंट जीरो कब होता है बाबू, जब मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो यहां क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला यहां से, कि डायपोल पर नेट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं होता है। क्लियर, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से, किससे, पी से, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर बाबू, ये डिफिनीशन ना आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो कैसे इसको डिफाइन करोगे, ठीक है, पहले फिगर समझाते हैं। क्या है ये, समझ में आ रहा है, दो चार्ज, दो चार्ज बोलोगे, नहीं, ये क्या बोलोगे, इसको डायपोल है। क्या है ये, डायपोल। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, है ना, कितना होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अब बोलोगे सर क्यू क्या है, तो क्यू सर चार्ज है, और क्या क्या है, तो भाई चार्ज किसका है, डायपोल का, किसका चार्ज है, डायपोल का, नहीं, क्यों, क्योंकि डायपोल का चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। तो सर ये क्यू क्या है, क्या ये क्यू है, नहीं, तो क्या है, तो बाबू ये डायपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, डायपोल के किसी भी एक चार्ज का क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहां दो चार्ज होता है ना, एक प्लस और एक माइनस। तो क्या है ये, डायपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। और 2L क्या है, डायपोल लेंथ, 2L क्या है, डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ। और बताओ ये क्या है, दोनों के बीच क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो डिफिनीशन कैसे बनाओगे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, डिफिनीशन बनाया जाता है, रटा नहीं जाता है। ठीक है, डिफिनीशन आप बना लो, फॉर्मूला तो मजबूरी है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ना। तो फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाना जो है,
तो जब फॉर्मूला हम याद करेंगे ही तो लेंदी लैंग्वेज क्यों याद करें, लैंग्वेज क्यों हम डिफाइन करें, इसको क्यों याद करें हम लंबे समय तक बाई फ्रेज। ठीक है, आपको नहीं करना है। आपको लाइफ में कभी भी जब आप बुढ़ापे में भी चले जाओगे ना, जब मेमोरी आपको लॉस होने लगेगा भी ना, तब भी आप चाहोगे तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हो। वो टेक्निक दे रहे हैं हम, कैसे डिफाइन करोगे। तो भाई ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। 2L क्या है, डायपोल लेंथ है। 2L क्या है, डायपोल लेंथ है। तो देखो डिफिनीशन, the magnitude of an electric dipole moment is equal to product of magnitude of any charge of electric dipole and dipole length। तो बाबू फिर से एक बार, ये है क्या बताइए तो, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, डायपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। 2L क्या है, डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ किसे कहते हैं, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, डायपोल लेंथ कहते हैं। डिफिनीशन फिर से एक बार क्या है बाबू, the magnitude of electric dipole moment is equal to product of magnitude of any charge of electric dipole and dipole length। हो गया डिफिनीशन। क्या डिफाइन करोगे, the magnitude of an electric dipole moment is defined as product of magnitude of any charge किसका, of electric dipole and dipole length। क्लियर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्या हो गया, फॉर्मूला। क्या किसी को दिक्कत, फिर से एक बार, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज या इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल लेंथ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, लेकिन जब आप डिफिनीशन बनाने का कोशिश करोगे ना, है ना, तो लंबे समय तक याद होगा। यानी क्या, जब आपका बुढ़ापा आ जाएगा ना, मेमोरी जाने भी लगेगा ना, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, दादाजी इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो बता दोगे। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या है, इसका यूनिट देखो पहले, इसका एसआई यूनिट। चार्ज का क्या होता है, कूलॉम, और डिस्टेंस का तो जानते हो मीटर। क्या होता है, मीटर। क्लियर। यानी इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलॉम मीटर। क्लियर। अब देखो यहां से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या, डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन वेक्टर फॉर्म। तो बाबू एक चीज बताओ, वेक्टर फॉर्म, तो चार्ज तो स्केलर है, तो ये वेक्टर हुआ तो क्यों हुआ, तो इसके कारण, और तो है नहीं कोई, चार्ज तो स्केलर है। तो यहां P इक्वल टू लिखा जाता है Q इंटू 2L।
अब आप बोलोगे कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर होगा? तो बाबू ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, कितना होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्लियर? चलिए देखिए, डायपोल मोमेंट का एक और यूनिट होता है जो BSEB एग्जाम में पूछा है, बिहार बोर्ड। क्या है इसका? जो अनदर यूनिट होता है डायपोल मोमेंट का वो होता है डेवाई। क्या होता है? डेवाई। अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डेवाई। क्या होता है? डेवाई। और यहां रिलेशन देखना, 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 29 डेवाई। क्लियर? 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 29 डेवाई। ठीक है, इसके साथ आप लोग का डायपोल मोमेंट क्या होता है? समाप्त होता है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, एक जो न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में आपसे पूछ चुका है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाओगे। पहले क्वेश्चन समझोगे। ए सिस्टम है 2 चार्जेस, यानी किसी सिस्टम में कितना चार्ज है? 2 चार्ज। क्यू ए वैल्यू दे दिया एंड क्यू बी। क्लियर? लोकेटेड एट पॉइंट, और उसका लोकेशन दिया कहां कहां है। तो ए आपका कितना है? 0 0 -15। तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और जेड कोऑर्डिनेट कितना है? -15 सेंटीमीटर। और बी का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 +15, 0 0 +15, यानी आपका यहां भी एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, लेकिन जेड +15, यानी ये निगेटिव जेड एक्सिस पर है और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस पे है रेस्पेक्टिवली। मतलब समझ रहे हो? यानी ए कहां पर है? निगेटिव वाई एक्सिस पर, और बी कहां है? पॉजिटिव, सॉरी, ए कहां है? निगेटिव जेड एक्सिस पर, और बी कहां है ना? पॉजिटिव जेड एक्सिस पर। आपसे पूछा है व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आपसे पूछा है टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो बाबू पहले दिया क्या क्या है आप लोग को? क्यू ए कितना दिया है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। क्यू बी -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 0 0 -15 सेंटीमीटर, और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 0 0 +15 सेंटीमीटर। दिया है ना? और आपसे पूछा क्या है? नेट चार्ज, और क्या पूछा है? डायपोल मोमेंट। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में आपको पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाएंगे इसको। बाबू चार्ज तो आपको देख लिए इक्वल एंड अपोजिट है, मीन्स आपको डायपोल हुआ, और कहां है? एक निगेटिव जेड एक्सिस पे और एक पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ऐसा करे, इसको फिगर बनाए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये क्या हो गया? ओरिजिन। तो ये पॉजिटिव जेड है, तो ये क्या होगा? निगेटिव जेड होगा। क्या होगा? निगेटिव। अब बताइए ए कहां है? तो निगेटिव वाले पर, यानी ए का जो चार्ज है वो कहां है बाबू? निगेटिव एक्सिस पर है। यानी यहां पे मान लो क्यू ए, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया? 0 0 -15 सेंटीमीटर, और बी कहां है?
तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। और इसका आपका कोऑर्डिनेट है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। तो बताओ ये यहां से यहां तक 15 हुआ ना, यहां से यहां तक 15 हुआ, यानी इसका मतलब ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में। अब बताइए फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल चार्ज आप जानते हो ना कि डायपोल पर टोटल चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 0। क्यों? क्यों 0 होता है भाई? क्योंकि इस डायपोल में चार्ज जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट। यहां देखना है तो कारण देख लो, क्यू टोटल। देखो टोटल चार्ज किस नेचर का होता है? एडिटिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एडिटिव। एडिटिव का मतलब कि सीधे इसको जोड़ देना है, अलजेब्रिक सम। तो जोड़ दो, क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू ए कितना है? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम, प्लस फिर माइनस 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। अब बताओ जितना प्लस उतना माइनस, तो प्लस माइनस सेम है, तो कितना हो जाएगा? 0। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? डायपोल मोमेंट। क्या पूछा है? डायपोल। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है? Q इंटू 12। Q इंटू 12। तो Q डायपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो लो कितना? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7। 2L क्या होता है बाबू? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30। लेकिन बाबू 30 क्या है? सेंटीमीटर। मीटर में बदलोगे तो 100 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7.5। और यहां कितना? 10। दैट इज 10 टू दी पावर कितना? 1। और ये 1 ऊपर जाके क्या होगा? -1। तो 10 टू दी पावर -8। ये हो गया कूलम मीटर। कूलम मीटर। क्लियर? तो ये हो गया डायपोल मोमेंट। अब इसका डायरेक्शन की बात की जाए तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो निगेटिव से पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव। यानी निगेटिव जेड एक्सिस से किधर? पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर। यानी इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज अलोंग ए टू बी। ए टू बी नहीं, एक मिनट, निगेटिव चार्ज कहां है? सॉरी, निगेटिव चार्ज कहां है? बी पर है, ठीक है, और पॉजिटिव यहां है। तो निगेटिव चार्ज यहां हो गया, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? बी से ए। बी से ए। इसका मतलब डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज अलोंग बी टू ए। बी टू ए, या बोलो अलोंग, या बोलो अलोंग निगेटिव, अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर? फिर से एक बार, डायपोल में कितना चार्ज दिया है? तो 2 चार्ज QA और QB। यहां देखो कोऑर्डिनेट दिया है। थोड़ा सा इसमें क्या किया है ना, आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या किया? ए लिया निगेटिव जेड एक्सिस, लेकिन चार्ज यहां आपको क्या दे दिया? पॉजिटिव। बी कहां रखा? पॉजिटिव जेड एक्सिस, लेकिन चार्ज का वैल्यू क्या दे दिया? निगेटिव। थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश किया, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस चार्ज दे दिया, पॉइंट दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया। टोटल चार्ज कितना होता है? 0। ये तो पहले से जानते हो कि डायपोल पर टोटल चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है। डायपोल मोमेंट Q इंटू 12। Q क्या था? डायपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और 12 क्या होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 15 प्लस 15 कितना? 30। लेकिन सेंटीमीटर ना क्या है? 30 सेंटीमीटर है। उसको 100 से डिवाइड क्यों किए? क्योंकि इसको मीटर में जो कन्वर्ट करना था। किसमें? मीटर में। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दिया, आपका आ गया इसका डायरेक्शन किधर? बी टू ए या निगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है, ये कंपटीशन लेवल न्यूमेरिकल हुआ,
इस टाइप का क्वेश्चन आपको जी एडवांस और आपको एम्स वगैरह एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्या है बाबू, यहाँ 3 पॉइंट चार्जेस Q minus 2Q and Q are placed at point G0 A0, यानी x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट दिए 0 0 0 एंड A0 0 दे दिया आपका कोऑर्डिनेट तीनों का। ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिया चार्ज पार्टिकल का, और पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, देखो इस क्वेश्चन को हम चाहते तो डायरेक्ट बता देते कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको यहाँ पे देखो किस तरह से फंसाता है, डायरेक्शन में फंसाता है। तो देखो इसको कितना आसानी से बना सकते हैं। तो कितना चार्ज पार्टिकल है, Q माइनस 2Q और Q। तो Q कहां है बाबू, 0 A0, तो यानी बाई कोऑर्डिनेट पे, यानी बाई एक्सिस पे ये Q। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, तो A। और आपका ये जो चार्ज है माइनस 2Q, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0 0 0 0 0, यानी आपका ये हो गया, ये ओरिजिन पे हो गया कितना, माइनस 2Q। और A कहां पे है, तो A0 0, A0 मतलब x कोऑर्डिनेट पे है ना, यानी x एक्सिस पर है, यानी ये हो गया आपका प्लस Q। ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग फिर कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, थोड़ा सा चाहिए, यहां भी देखिए बन सकता है, आप यहीं से बना सकते हैं इसको। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 2Q को देखो तो आप फिगर को जूम कर दिए ताकि आपको क्लियरली दिखे। माइनस 2Q को हम लोग ऐसे ब्रेक करें, इमेजिन करते Q और माइनस, माइनस Q और माइनस Q, माइनस 2Q, ये हो गया आपका कितना Q, ये कितना Q। तो एक इसके साथ डायपोल बनाएगा और एक इसके साथ डायपोल बनाएगा, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर। अब यहां गौर से देखिए, यहां चार्ज क्या है, दोनों का चार्ज देखिए तो डायपोल का माइनस Q और Q, यहां भी माइनस Q और Q, और ये डिस्टेंस कितना था बाबू, A, और ये डिस्टेंस भी कितना है, A। तो चार्ज और डिस्टेंस सेम है तो डायपोल मोमेंट सेम होगा। क्यों, क्योंकि P बराबर कितना होता है, Q इंटू 12। तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो डायपोल मोमेंट दोनों का सेम होगा। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना, P मान लिए, तो इसका भी कितना P, कितना P। अब देखो दोनों एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट A² प्लस B², है ना। हमने आपको वेक्टर मेथड बताया था कूलम्ब्स लॉ में, तो वहां बताया था कि जब दो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो, जब दो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट जो होगा वो √2a होता है। कितना होता है, √2a। तो P नेट कितना आएगा, √2a, एक जब कितना P। क्लियर। और ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो बीच के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, बीच के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो ये एंगल कितना, 45 है ना। और P, तो P क्या है बाबू, डायपोल मोमेंट। तो P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप बताओ तो, Q इंटू 2L। 2L क्या, दोनों चार्ज के बीच की दूरी, यानी ये कितना A। तो P बराबर कितना, Q इंटू A। तो बताइए नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, √2QA। क्लियर। तो ये हो गया आपका, तो आंसर कितना, यहां देखिए √2Q यहां भी है, √2Q यहां भी है, √2Q यहां भी है। अब बताइए यहां डायरेक्शन तो किधर है ये, तो ये दोनों के मिड पॉइंट है ना, दोनों का मिड पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या ये बताइए वाई एक्सिस की ओर, अलोंग वाई एक्सिस नहीं, √2QA अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 A A 0, है ना। ये हो गया आपका
ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना 45, तो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो ये होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की ओर। खत्म। तो इसका आंसर कितना हो गया, √2QA along the line joining 0 0 0 and 8 8 0। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए।